मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए उमंग सिंघार ने कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार किसानों की आय दुगनी करने का दावा करती है, लेकिन आज मध्य प्रदेश का किसान खाद्य के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। सभी माननीय सम्मानीय पत्रकारों को मैं प्रणाम करता हूं और प्रदेश के अंदर आज महत्वपूर्ण मामला है कि जिस प्रकार से किसान परेशान है खाद को लेके, और क्या कारण है कि सरकार खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही। एक तरफ मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की आय दुगनी कब होगी? जब किसानों की फसलें पकेगी, उनकी खेतों के अंदर उनको समय पे खाद मिलेगी। शिवराज जी पंजाब घूम रहे आधे पानी के अंदर और फसलें निकाल रहे पानी से, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को शायद भूल गए। आज मुझे जानकारी मिली कि मोहन यादव जी स्कूटी बांट रहे। अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं। कांग्रेस के पहल पे आपने ये सबका ध्यान रखा बच्चों का, उसके लिए बधाई। लेकिन किसानों की बोरी भी बांट देते मुख्यमंत्री जी तो ठीक रहता किसानों को खाद की। तो मैं मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रदेश को बेहाल छोड़ रखा, किसानों को बेहाल छोड़ रखा है, और मुख्यमंत्री मोहन यादव की पुलिस, मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस जिस प्रकार से किसानों पर लाठियां बरसा रही है। 2 सितंबर 2025 को रीवा में आपने घटना देखी, 8 सितंबर 2025 भिंड में देखी, और कल परसों की बात है 9 सितंबर रीवा के उमरी में खाद वितरण में स्थिति हुई। तो खाद नहीं मिल रही, लाठियां मिल रही है मोहन यादव की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों की आय दुगनी करने की बात करती। उनका किसान संघ तो गायब है, चुनाव के समय जरूर आ जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी का है, आरएसएस का है, किसका है, पीछे से आता है और किसानों की बात करता है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर किसान इस मध्य प्रदेश राज्य की रीढ़ की हड्डी है। 45% से अधिक किसान यहां पर है, और उत्तर प्रदेश खाद की मांग और खपत के अंदर देश में दूसरा स्थान रखता है। लेकिन क्या कारण है कि मध्य प्रदेश के अंदर खाद की उपलब्धता नहीं हो पा रही? उपलब्ध है, लेकिन पोर्टल पे उपलब्ध है, केंद्र सरकार के पोर्टल पे उपलब्ध है, मंत्रियों के बयानों में उपलब्ध है खाद। मंत्री जब विधानसभा में जवाब देते उनके बयानों में उपलब्ध है कि खाद उपलब्ध है। पूरे प्रदेश के अंदर किसान को कोई परेशानी नहीं है। केंद्र से कितनी मांगी गई आपने खाद? सरकार इसमें सच जवाब देना चाहिए सरकार को। अभी आप स्कूटी मुख्यमंत्री जी बांटेंगे तो उनसे ये भी पूछ लेना कि खाद आपने कितनी मांगी केंद्र सरकार से, बताए। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कृषि इनपुट जोनल का आयोजन करता भारत सरकार। हर राज्य को बताना होता है कि उसे खरीफ और रबी में कितनी खाद की जरूरत होती है। इसका मतलब आपने समय पर रबी और खाद की कितनी आवश्यकता थी केंद्र सरकार को बताया नहीं। अगर बताया, अगर खाद आई आपके यहां, तो इसका मतलब सरकार खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है, सरकार के मंत्री और अधिकारी इन्वॉल्व है कालाबाजारी करने में। मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से अफरा तफरी मची है मध्य प्रदेश के अंदर, क्या आपने खरीफ और रबी को लेकर मूल्यांकन किया? सरकार बताए। क्या आपने जिला ब्लॉक स्तर पर सार्वजनिक रूप से जानकारी जुटाई? सरकार बताए। क्या सरकार इन
कमजोर योजनाओं को लेके खामियाजा जो किसानों को भुगतना पड़ रहा है सरकार की योजनाओं के कारण, क्या सरकार इसको दुरुस्त करेगी? सरकार बताएं। 3 विभाग है जिनकी जिम्मेदारी है, क्या उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्या सरकार कब इनकी कोऑर्डिनेशन की कमेटी की बैठक होती है? हर महीने, हर सप्ताह, हर रबी खरीफ के हिसाब से क्या वो प्लानिंग सरकार बताए, सार्वजनिक करें किसानों को? कृषि कल्याण एवं कृषि के विभाग, सहकारिता विभाग, मध्य प्रदेश एग्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कृषि कल्याण विभाग खाद की निगरानी करता है, सहकारिता विभाग खाद की खरीद और भंडारण और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, और मध्य प्रदेश एग्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन खाद की खरीद और वितरण करता है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इन तीनों विभाग में ही कुछ गड़बड़ है, जो जानकारी डिस्प्ले पे नहीं पहुंचाई जाती। आज इंटरनेट का जमाना है, ऑनलाइन हर चीज आप योजना की जानकारी देना चाहते हो तो किसान को आप उसके ब्लॉक में, उसके जिले पर कितनी खाद कहाँ उपलब्ध है, क्या इसकी जानकारी आप क्यों नहीं देना चाहते? क्यों आप बिचौलियों या कालाबाजारियों के हाथ में रखना चाहते हो? क्या ऐसे कौन से अधिकारी उनके हाथ में रखना चाहते हो कि ताकि ये जानकारी सार्वजनिक नहीं हो? मैं चाहता हूं कि सरकार को इसको डिस्प्ले करना चाहिए, इस प्रकार का एक मैकेनिज्म सिस्टम बनाना चाहिए कि हर किसान को अपनी सोसाइटी, अपने क्षेत्र में डीएपी खपत या यूरिया कितने लॉट आया, कब आने वाला है, ये जानकारी उसको उपलब्ध होना चाहिए। साथ में आप समझते हैं कि कालाबाजारी को लेके एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1950 के तहत आवश्यक वस्तु घोषित किया गया। तो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 में वैसे नियंत्रित किया गया, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार ने कालाबाजारी को लेकर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करी। आप किसानों की पे लाठी पड़ रही है मोहन यादव की सरकार की, मोहन यादव की पुलिस की, लेकिन कालाबाजारिया को नहीं पकड़ा जा रहा। तो मैं समझता हूं कि सरकार को तत्काल इस पे समीक्षा करना चाहिए। और जो मेरे सवाल है कि इन समन्वय कैसे हो, जानकारी सार्वजनिक कैसे हो, इस पे मोहन यादव जी को एक कैबिनेट बुला के या इस विभाग की, तीनों विभाग की समीक्षा करें, और आने वाला सीजन में फिर ये परेशानी होगी। नहीं तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी लाठियां चल रही है किसानों पर। मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि अभी चल रही है लाठी किसानों पर, कल यही किसान वोट देंगे, ध्यान रखना। निश्चित तौर से चाहे हम लोगों ने कई बार किसानों को लेके विरोध प्रदर्शन भी किया, विधानसभा में भी किया, सड़कों पे भी किया प्रदेश कांग्रेस की ओर से, लेकिन मैं समझता हूं कि किसान तो अपनी जगह है, भारतीय जनता पार्टी कुंभकर्ण हो गई है कि सरकार हो गई। चाहे युवाओं की बात नहीं करना चाहते, न दलित की बात करना चाहते, न आदिवासियों की बात करना चाहते, न किसानों की बात करना चाहते, न उद्योग की। तो ये प्रदेश के अंदर सरकार एक जनादेश जो है, मैं तो कहता हूं कि वोट चोरी से इनको जनादेश मिला है, उस जनादेश का अपमान कर रही है। मैं ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बोल